गदहार कुंडलधरं पीतांबरं कौस्तुभैः दीप्तं विश्वधरं स्ववक्षशिलसा श्रीवत्सचिह्नं भजे। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। एक बार चढ़ा के फिर चलेगा। थोड़ा भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माता माता नारायण पिता नारायण माता माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। जय हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। माता माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयोचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलाकान्तो
प्रजापतिः सुरर्षय यथैवाह तस्त्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। व्यासोवाच, व्यास जी कह रहे हैं, कथावाचक व्यास जी कह रहे हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित होकर के आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। ऋषि ऊचु व्रतेन तपसा क्यों वा प्राप्यते वांछितम फलम। सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा कि ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसको पढ़ने से वांछित फल की प्राप्ति हो, यही हम लोगों की सुनने की इच्छा है। सूत जी महाराज ने उनको बताया कि एक बार नारद मुनि जो हैं भगवान के पास गए थे। सुरर्षय यथैवाह तस्त्वं समाहिता, और जाकर के उन्होंने भगवान से कुछ प्रश्न किया था। तो भगवान ने अपने श्रीमुख से जो कुछ नारद जी को बतलाया था वही भगवान के ही श्रीमुख का जो वचन है वो मैं आपको बताऊंगा। बता रहे हैं कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एक बार नारद मुनि परोपकार की भावना से इस मृत्युलोक में आए थे। कहा है कि परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। नर समान नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर याचत जेहि। ईश्वर अंश जीवय विनाशे, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो बताया मनुष्य तन की महिमा के जो मानव का तन है यह भगवान के लिए ही मिला है, भगवान के कार्य के लिए ही मिला है। ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो परोपकारार्थमिदं शरीरम, जैसे अपने वृक्ष वायु ये सब अपना परोपकार के लिए सब कार्य करते रहते हैं, उसी प्रकार से इनसे हमारा शरीर भी बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो इनका जो गुण है हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर भी ये सब परोपकार की भावना होनी चाहिए और परोपकार हमको करना चाहिए। किसके लिए ही यह मानव का तन मिला हुआ है। तो नारद जी अनेक लोगों को भ्रमण करते हुए यहाँ आए। आकर के उन्होंने देखा कि तमाम प्रकार के दुखों से लोग पीड़ित थे। यह देख करके नारद जी के मन में भी बड़ा दुख हुआ, दूसरों के दुख से दुखी हो गए। केनो पाए चैतेशाम दुख नाशो भवे ध्रुवम, इनका कैसे किस उपाय से इनका दुख दूर हो, उसके लिए मैं क्या करूं। यह नारद जी सोचने लगे, विचार करने लगे। संचित मनुषा विष्णुलोकम गतस्तदा, भगवान के धाम में चले गए। जाकर के भगवान का उन्होंने दर्शन पाया। शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। ऐसे भगवान को देख करके उनकी स्तुति नारद मुनि करने लगे। स्तुति करते हुए कि नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्ते आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने
सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। इसका तात्पर्य है भगवान आपसे ही यह सृष्टि है, आप ही विश्व रूप में हो, यहाँ जो कुछ है सबके आधार आप ही। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट भगवान ने बताया है। तो आप ही अपने भक्तों के कष्ट को, दुख को दूर करने में समर्थ है। ऐसी स्तुति सुनकर के भगवान ने नारद जी से पूछा कि किमर्थमागतो से त्वं किम ते मनसि वर्तते, कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। कि आपका इस समय कहां से आगमन हुआ, आपके मन में क्या है, सब कुछ स्पष्ट कहिए मुनिवर, मैं उसका जो है यथोचित समाधान करूंगा। तो नारद जी ने इस मृत्यु लोक की जो व्यथा थी, जीवों की व्यथा कथा सुना दी भगवान को, और पूछा कि तत्कथम समय नाथ लघु उपाय तद्वद। सरल सुगम उपाय पूछा जिससे मनुष्य इस भवसागर से तर जाए आसानी से। तो भगवान ने उनको बताया कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यद कृत्वा मुच्यते मोहात् तस्सृणुष्व वदामि ते। यहाँ भगवान ने बताया कि जैसे मनुष्य का तन परोपकार के लिए है, दूसरों के लिए है, शरीर से संसार की सेवा करनी है और मन से भगवान की सेवा करनी है, उनका ध्यान करना है। और यहाँ भगवान ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो मोह है ये सारे कष्टों का कारण यही है। तो मैं एक उपाय बताऊंगा जिससे आदमी मोह से मुक्त हो जाए। भगवान ने बताया कि व्रतमस्ते महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। बताया कि व्रत के बारे में बता रहा हूँ, जो महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम, इस मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये तुम्हारे स्नेह बस मैं तुझे बता रहा हूँ नारद। बताया उसका नाम है सत्यनारायण्यस्येवं व्रतम सम्यक विधानतः। सत्यनारायण का व्रत, ऐसा नाम है उस व्रत का। कहते कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। इस व्रत को जो धारण करता है, कहते हैं तत्क्षण जो है वह सुख का अनुभव करता है और परत्र मोक्षमाप्नुयात्, अंत में वह मुक्त हो जाता है। तश्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिः ब्रवीत। नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतम्। नारद जी ने पूछा इसका क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए, सब मुझे विस्तार से समझाइए भगवान, कब करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि दुख शोकादि शमनम, दुख और शोक का शमन करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन्य धान्य में वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संततिक्रम, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदम, सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला यह भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत है। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। और जब कभी भी जिस किसी भी दिन श्रद्धा हो, भक्ति, इच्छा भगवान के पूजन को कर सकता है। कैसे विधि विधान में बताया, बस 2 शब्द, भक्ति श्रद्धा समन्वित, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पूजन को किया जाए। सत्यनारायणं देवं यज्ञे चैव निशामुखे। बताया कि दिन भर व्रत रह करके शाम के समय निशामुखे इस पूजन को करें। ब्राह्मण बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को एकत्रित करके और धर्म में तत्पर होकर के, जैसा आपने सब नैवेद्य इत्यादि भगवान को सब लगाया हुआ है, ये सब भगवान को समर्पित करके रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य च चूर्णकम, ऐसे नाना प्रकार के ऋतु फल इत्यादि सब निवेदित करे भगवान को। विप्राय दक्षिणाम दद्या कथाम श्रुत्वा जनैः सह, कथा भगवान की को मन लगा करके श्रवण करनी चाहिए। ततः च बंधुभिः सार्धं विप्रांश प्रतिभोजये, अपना पूजा कथा होने के बाद अपना भगवान का प्रसाद ग्रहण करें।
प्रसादम भक्षेत भक्त्या नृत्य गीतादिकम शरेत। प्रसाद ग्रहण करने के बाद नृत्य गीत करे भगवान के सामने। ततश्च स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायणं स्मरन् जपेत। इसके बाद फिर हमेशा भगवान का स्मरण करता रहे, कभी भी भगवान को भूले नहीं। यद यद कर्म करो तत् दखिलम शंभो तवाराधनम। जब भी उठो जागो नहाओ खाओ पियो हर जगह भगवान का स्मरण करो। कोई भी क्रिया भगवान के स्मरण के बिना न हो, क्योंकि भगवान की शक्ति से सारा काम होता है, इसलिए उनकी भगवान का स्मरण आवश्यक है। एवं कृत्य मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवेत् ह्रियम्। इस प्रकार जो सतत भगवान का स्मरण करता है, कहते हैं उसकी कामना को भगवान पूर्ण करते हैं। विशेषतः कलियुगे लघु पायुस भूतले, इस कलिकाल में यह बड़ा ही सरल सुगम उपाय है। यदि श्री स्कंद पुराण चतुर्विंश सहस्रवाखंडे व्रत कथायां प्रथमः ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बजाओगे क्या मुन्ना, संग बजाते हो? शास्त्री जी पात्र को बजा देंगे। प्रेम सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु तो दशरथ अधीर बिहारी, प्रभु तो दशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल मेरे को संभारे, दीन दयाल हरे हरमुनाथ मम भारी, हरमुनाथ तो तुम जानो, तो तुम जानो अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, प्रभु मोर स्वामी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। भुवन महिमा विदित आयाश तोष तुम, आयाश तोष तुम अवतारी। आयाश तोष तुम अवतारी। देवी पूजे पराकार तुम्हारे दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी कुमार ब्रह्मणि जय जय, कुमार राधा रुक्मिणी सीता जय जय, राधा सीता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय, राधा रुक्मिणी सीता जय जय। देवी
वक्ष्यामि किरमेन पुराजय कश्चित् काशीपुरे रमे यागे विप्रोदे दर्शनं व्याकुलभूताय नित्यं भगवान् भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय। तुलसी पत्ता डालिए, थोड़ा जल घुमाए तो दियं वस्तु गोविंद तुमेव शतप्रेत गृहाण शुंभ भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम जगदीशानंद मुंजन्दे सर्वगिल विषय मुंजन्दे ते तुम बाबा विजन्दे आत्मकारणात् यत् करोषि यदस्नासि यज्जो विददासि यत् तपस्यश्च कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम सहनावतु सर्वो भुनक्तु सवीर्यं गर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देव बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अधान्य समविक्षामृतमेन पुराण कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासे विप्रोति निर्धनः। आगे महाराज बता रहे हैं काशी नगरी में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे, शतानंद नाम था, लेकिन भगवान के बड़े प्रेमी थे, हमेशा उनका स्मरण करते थे, भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार भगवान उनके ऊपर करुणा करके उनके सामने प्रकट हुए, उनसे उनका परिचय पूछा, पूछ करके उनका दुख दूर होने का उपाय भगवान ने उनको बता दिया। बताया कौन सा उपाय? सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रद। भगवान सत्यनारायण विष्णु के नाम से जाने जाते हैं, ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता तस्य त्वं पूजनम विप्र पुरुष व्रत उत्तम, बड़ा उत्तम व्रत है सत्यनारायण का। यद कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानव, सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने विश्वास किया, रात भर अपना जागते रहे कैसे भगवान की पूजा हो, लेकिन ब्राह्मण के वचन पर विश्वास किया। सुबह स्नान ध्यान करके निकल पड़े और भगवत कृपा से धनवान व्यक्ति मिल गया, उनकी बड़ा आदर मान सम्मान किया, उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहा, लेकिन भगवान का व्रत जान करके उसने सब पूजा की सामग्री खरीदवा करके विधिवत एकदम पूजन करवाया और स्वयं भी बड़ा उसको आनंद मिला और अपने घर में भी आकर के भगवान का पूजा करवा लिया। इस प्रकार परस्पर दोनों भगवान दोनों को एक दूसरे को जोड़ दिए। उनके द्वारा भगवान का दिव्य ज्ञान, उसके द्वारा उनको सारी सांसारिक व्यवस्था भगवान ने करवा दी। इस प्रकार कहा है कि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, सब मिलना सबसे बड़े प्रेम से, मिलना सबसे इंसान है इस दुनिया में, ऐसा बताया गया। इस प्रकार दोनों का दुख दूर हुआ, अभी सब सुख संपत्ति प्राप्त हो गई, सारा दुख दूर हो गया। एक दिन एक लकड़हारा मिलने के लिए आया, जब देखा सारा उनका ऐश्वर्य वैभव तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रसाद ग्रहण किया, भगवान की पूजा हुई थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि ब्राह्मण का आशीर्वाद और भगवान सत्यनारायण का ध्यान पूजन, इन्हीं का ये परिणाम है जो कुछ देख रहे हो हमारे जीवन में। ओज है, तेज है, भक्ति, शक्ति, सुख संपत्ति सब कुछ भगवान की कृपा से ही का फल है, उनकी कृपा का ही फल है, यह ब्राह्मण देवताओं ने बताया। लकड़हारा भी शिरोधार्य किया, प्रसाद भगवान का नाम लेते हुए आगे निकल पड़ा। कहते हैं तद दिने काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान, पहली बार उसको दोगुना लाभ हो गया। मन ही मन उसने कर लिया था भगवान आज की जो कमाई मैं आपके पूजा में लगाऊंगा, और अपने वचन का उसने भी बराबर पालन किया। विधिवत बड़े मन लगा करके श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन किया। और इस पूजन के कहते तद व्रतस्य प्रभावेण धन पुत्राणि तो भवत, धन पुत्रादि जो कुछ भी उसके जीवन में कमी थी सब भगवान सत्यनारायण स्वामी ने पूर्ण किया। और यह लोके सुखम भुक्त्वा, इस संसार का समस्त सुख प्राप्त किया, मिला उसे, और जानते सत्य पूर्व में अंत में अपना भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। यदि श्री कृष्ण पुराण सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्याय संपूर्णम्। प्रेज बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
तीसरा चौथा मैं सुनाता, पांचों सुनाते, लंबा है। नहीं बैठे रखा। चलिए, ओम तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रद्धम सतमा पुरा चोलकांको नाम नृपस्सासै महामदी भार्यादस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्या व्रतमाचरत। कहते तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा है जो अपने धर्म पत्नी के साथ धर्म संग्रह करने के लिए पुत्र की कामना लेकर के कि संतान उत्पन्न हो, इस भाव से नदी के किनारे, भद्रशीला नदी के किनारे और सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा व्रत को किया करते थे ताकि भगवान के आशीर्वाद से सत्यनारायण व्रत पूर्ण हो और संतान की प्राप्ति हो। भाव से कहते नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के दिव्य व्रत को कर रहे थे तो वहां पे एक साधु नाम का बनी आया। बनी ने पूछा किमर्थम कुरुषेणाज भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरुत सर्वं प्रकाशं क्रियते धुना। आप मुझे बताइए कि क्या कर रहे हो आप नदी के किनारे? ये संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा कर रहा हूं। बोले क्यों, इससे कुछ मिलेगा? बोले सब मिलेगा। बोले भैया संतान प्राप्ति करने के लिए भगवान की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है ना? आप तो जाइए वैद्य को दिखाइए, कोई डॉक्टर बताएगा तब बढ़िया संतान हो चकाचक। बोले नहीं भैया, सब सकल कर्म करी थके होंगे, सब करके थक गए, कुछ नहीं संभव है। सबने बोला कि भैया ना हो, कुछ ना हो तो कहा तो बांध हो। अब जब सबने ऐसा कह दिया तो बस एक सहारा है, इसका कहते तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, है ना? भगवान आप ही जगत के सहारे। जब विषम परिस्थिति आती है और कहते हैं जगत में सभी संसाधन जहां पर समाप्त हो जाते हैं, जहां निष्क्रिय हो जाते हैं, वहां पर सक्रियता बनती है केवल और केवल परमात्मा की। और भगवान से यही प्रार्थना, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन कहते भगवत कृपा से संभव है। क्या संभव है? सब कुछ संभव है। करना क्या है? कहते विश्वास होना चाहिए। एक शर्त है भगवान की बनने के लिए, एक शर्त है, बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि नरा। बिना विश्वास की भक्ति नहीं। भरोसा नहीं है तो पूजा पाठ किसी काम का नहीं, भक्ति किसी काम की नहीं। और भरोसा है तो पत्थर में भगवान है।
और नहीं तो कबीर बाबा कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं तो भैया पहाड़ की पूजा करूंगा, लेकिन क्यों? विश्वास है तो पत्थर में भगवान आ जाते हैं, और विश्वास यदि नहीं है, भरोसा नहीं है, तो सब कुछ बेकार है, सब निरर्थक है। तो विश्वास, ये क्यों इतना कुछ करना है हमको? विश्वास जगे, भाव जगे, भक्ति जगे, प्रेम जगे। किससे प्रेम? ठाकुर जी से प्रेम। और जब प्रेम हो जाएगा तब जब हम जगत के बाजार में ढूंढने निकलेंगे, नगीना कौन है ना? कौन है जिसको हम अपने हृदय में विराजमान करें, जिसको अपने हृदय में बैठाएं? तो कहते हैं राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदरिया में। राम जैसा नगीना सारे जग की बदरिया में। राम जैसा नगीना सारे जग की बदरिया में। राम जैसा अपने मन की मुंदरी में सजाऊंगा, है ना? इसलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अंत में क्या है? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभि। हृदय में जब ठाकुर आकर के बैठ जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। इसीलिए ये है कर्मकांड। क्यों कहते हैं? कर्मकांड करते 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 भरोसा हो जाएगा कि मेरे भगवान हर जगह है ना? तब वही बात है, जब रावण के आतंक से माता पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है, तब देवता त्राहिमाम करते हैं। और जब भोलेनाथ के पास जाकर के पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, क्षीर सागर में नहीं है तो है कहाँ? तो भोले बाबा कहते हैं कि भैया वो कहाँ मिलेंगे भगवान? कहते भैया देश काल दिशि दिशहु माही कहु तुम्हारा जहाँ प्रभु नाई। देश काल दिशि दिशहु माही कहु तुम्हारा जहाँ प्रभु नाई। इसलिए कहा ये इसीलिए है। इसलिए जब उनको पूछा कि क्या इससे भगवान मिलेंगे, संभव है? बोले बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? विश्वास होना चाहिए। बोले अच्छा तो हमको भी ये विधान बताइए। आपको देख करके विश्वास हो रहा है ना? देखिए कर्मकांड कैसे किया जाए। लोग कई बार हमारे मित्र जो दर्शक देख रहे हैं पूछते हैं महाराज कर्मकांड कैसे किया जाए? ऐसे किया जाए जैसे यजमान का मन लगे, है ना? क्योंकि ये सबसे बड़ा ये खेल ही मन का है ना? इसलिए नीलमणि ही सजाऊंगा अपने मन की मुनरिया में। ये मन जो है बड़ा चंचल है ना? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, है ना? और जितना मन को समझाऊं उतना ही मचल जाए, है ना? वो गीत है ना, तो प्यार का संगम है, भगवान प्रेम के सागर है। कहने का मतलब कहते हैं मन को भगवान में लगाना है। और मन कब लगेगा? कहते हैं जब मन के अनुरूप हो कार्य, मन के प्रतिकूल हो तो व्यक्ति उबेगा कि कैसे महाराज जल्दी से कथा वाचन 5 संग के जाए घरे, है ना? और मन जब लगेगा तो कहते महाराज जन्म जन्म तक हम कथा सुनना चाहते हैं, आप सुनाइए। इसलिए हनुमान जी देखिए कब से कथा सुन रहे हैं और आज भी हनुमान जी क्या है? कहते रामचरित सुनी बेको रसिया,
को रसिया। आज तक हनुमान जी राम कथा सुनते, जहाँ जहाँ कथा होती है तो वहाँ के जो साधु संत हैं, ब्राह्मण है, जो कथा वाचक हैं, वो बुलाते हैं, आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। हनुमान जी आ जाते हैं, है ना, तुरंत प्रेम सहित आसन धरहु और पधारिए पवन कुमार। इसलिए जब जब भगवान कथा होती है तब तक हनुमान जी आ जाते हैं। और इसीलिए भगवान की कथा, इसलिए सुंदरकांड, क्यों सारे कांड में सुंदरकांड की प्रधानता है? कहते हैं रामचरितमानस का प्राण है सुंदरकांड, है ना। किसी अच्छे खासे शरीर में सारे इंद्रियां काम करती हो, प्राण निकाल लो तो किस काम का बचेगा? उसी प्रकार मानस में से अगर सुंदरकांड निकाल दिया जाए तो मानस निस्तेज हो जाएगा। इसलिए सुंदरकांड जहां जहां गाया जाएगा, कहते हैं सुंदरकांड की कृपा से जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। क्यों? कहते सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किन्न सुंदर, सब सुंदर है। इसलिए भगवान की कथा सुंदर है। वहां पे क्या बताया? कहते इनको जब बताया, इनको बड़ा, इनको देख करके भरोसा हो गया, है ना। कई बार इसलिए जब कोई इस वेश में आता है तो भरोसा होता है कि महाराज हमारा दुख दूर होगा, है ना। और महाराज बोलते एक काम कर भैया, एक मुट्ठी तू जाए के माटी उठाए के मुंह पे रगड़ के नहा, है ना। और व्यक्ति नहा लेता, बोलते हाँ महाराज काली से अच्छा लगा था। क्यों? वो माटी काम करी ना, क्या काम किया? व्यक्ति का भरोसा, विश्वास, विश्वास है तो मट्टी रगड़े से कल्याण हो जाएगा। वो मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। इसलिए बना मन चंगा में तो गंगा मैया बैठी है ना। और मन चंगा नहीं है अगर तो कहने का अभिप्राय यही है भैया कितनों कर लो, माला फेरत जगमुआ और पंडित भयानक कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम हो जाएगा तब क्या होगा पता है? तब माला कैसे होगी मालूम है? सांसों की माला में सुमिरो मैं सीताराम, सांसों की माला में सुमिरो मैं सीताराम, सांसों की माला में सुमिरो मैं सीताराम, भगतों की माला में सुमिरो मैं सीताराम, अपने मन की मैं जानो और पीछे मन की राह, सांसों की माला में सुमिरो मैं सीताराम, सांसों की माला में सुमिरो मैं सीताराम। कहते हैं क्या? सांस में, इसीलिए कहते हैं साधु संत यही कहते हैं भैया ये जो माला खाली हाथ में मत फेरो। कब फेरो? कहते हैं भैया श्वास श्वास में हरि भजो अब श्वास मत खोए। श्वास को खाली मत जाना। क्यों? कहते ना जाने इस श्वास की, कोरोना ने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो, पता नहीं कौन होए, वो कहां से सांसें में घुस जाए और सीताराम हो जाए। कहा नहीं, राम नाम सत्य है। इसलिए जब राम नाम सत्य ही है तो अभी से जान लीजिए कि राम नाम सत्य है, और जब राम नाम सत्य है तो राम राम जपना चाहिए, कल्याण होगा। कैसे? इसलिए राम नाम क्या है? कहते राम जो है मोक्ष प्रदायक है। राम राम का जैसे मुक्ति मिलेगी इसकी इतना विश्वास तो मानिए। तो यही बात उनको बताया। क्या भैया भरोसा है तो आप जरूर करना। कहा महाराज हमको पूरा विधान बताइए। पूरा विधान बता दिए तो साधु नाम का बनिया घर पे गया तो अपने धर्मपत्नी, उनका नाम क्या था? लीलावती को प्रेम से बोला कि देवी, बोले हाँ देखो हमको तो संतान नहीं है लेकिन संतान हो सकता है। बोले कैसे होगा? कहते बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया, है ना। भगवान ऐसे ही है, क्या करते हैं? बांझन को पुत्र देने वाले ऐसे परमात्मा, उनकी कथा पूजा हो तो संभव है। सत्यनारायण व्रत को किया जाए। देखिए व्रत कैसे होगा? व्रत के लिए तपना पड़ता है। ऐसे ना हो कि सवेरे बढ़िया पूरी कचौड़ी खाए के बैठा, है ना, और बैठ के कथा हुई तो संभव नहीं, तपना पड़ेगा। देखो यार, उसलिए कहते तप बल विप्र सदा परिया। अगर ब्राह्मण कोई तेजस्वी हो रहा है तो अपने तप के कारण, वो तप आपको दिखेगा नहीं। जरूरी नहीं कि आपके सामने माला लेके आंख बंद करे तभी महाराजा पद है, नहीं। वो साधना तो एकांत साधना है। वो ईश्वर जानता है, या तो मैं जानू या मेरा हरि जाने, और तीसरे को पता ही नहीं चलेगा, है ना। और ब्राह्मण अगर कोई तेजस्वी हो रहा है तो तप के कारण हो रहा है, तो तपना पड़ेगा। सूर्य जब तपते हैं तब पूरे जगत को प्रकाश देते हैं। सूर्य की किरणों के माध्यम से देखिए माता जी सुखाई गई है। क्यों सुखाएगी? वो किरणें, जहां किरणें पहुंचेंगी ना तुरंत ऊर्जा आ जाएगी।
ये किरणें भोजन देती हैं। तो सूरज खुद जल करके जगत को प्रकाश देता है, जगत को भोजन देते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। और तब कैसे होगा? संभव है फलाहार करिए, है ना, व्रत करिए। पहले लोग व्रत करते थे। देखिए माता जी को, अच्छा थोड़ी राम कथा सुन लेते हैं। क्या है? माता जी सती स्वरूप में जब थी, है ना, सुने हो राम कथा? सती जब थी मैया तो बाबा ने समझाया। देखिए धर्मपत्नी के लिए बड़ी शिक्षा है। क्या? पति देवता समझा रहे हैं, भोले बाबा समझा रहे हैं कि देखो देवी, कहे हमारे बाबू के घर यज्ञ हो, तो दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था। कहे भैया देखो देवी, बिना बुलाए मत जाना, है ना, बुलाया नहीं गया तो मत जाइए। लेकिन जबरी गई तो वहां जाकर के क्या हुआ? वो भस्म हो गई, है ना। और जब भस्म हो गई तब जब अगले जन्म में पार्वती बनी। पार्वती बनने के बाद मैया बहुत तपी है। कितनी तपी है? कहते भैया कभी कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन मैया पत्ते खा करके जी रही, कुछ सालों तक। कई सालों मैया खाली जल पे रही, कई सालों मैया ने सब त्याग दिया, खाली हवा खाकर तपी है। और तब जाकर के क्या? तब भोलेनाथ आए हैं। आए तो क्या? यही प्रार्थना करी कि बरऊं शंभु न त रहूं कुमारी, विवाह अगर करूंगी बस एक कामना है, क्या? कि मेरा विवाह भोलेनाथ से, नहीं तो कुमारी मर जाऊंगा। इसके लिए इतना तपी है मैया, तब जाकर के भोले बाबा मेरे। हम लोग कितना तप रहे हैं, है ना, इतना एकदम बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ लेने के बाद बोलते कि महाराज कुछ काम नहीं हो रहा है। कैसे काम? तपी तो सही, बैठी तो सही, हनुमान चालीसा का 100 पाठ करके तो देखिए, है ना। सनातन संस्कृति में कितने रहस्य छुपे, कैसे पता लगे? करे तो सही, करते ही नहीं है। सही बात बताएं, आज तक कुछ सनातन प्रेमी मिलेंगे जो भगवान को जो तिलक लगाए, जो चंदन लगाए, जो चुटिया रखे, जो धोती पहने, उनको पूछो भैया 100 बार हनुमान चालीसा जिंदगी में बताना कितने बार किया? तो शायद कुछ बोलेंगे कि 1 बार किया, शायद। वो कब कह रहे हैं? वही गुरुजी जब लड़ी के बाहर आए कर रहा था। हाँ आएंगे, बोले हाँ आ गया। कब आया? 1 हफ्ता में आएगा। मतलब करने बिना किए मिलेगा नहीं, और किया व्यर्थ नहीं जाता। ये बात समझाया किसको? लीलावती को। लीलावती ने कहा कि देख स्वामी बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हो, हमको हम करेंगे भगवान का व्रत पूजन कथा करेंगे। बोले कब करेंगे? कहा आज करेंगे। अब इनका बनिया का दिमाग, बनिया बुद्धि, टका धर्म टका ही परमम तपः यस्य के टका नास्ति हा टका टकायते, है ना। तो कहते हैं भैया धन को बचाया जाए। आज सब ये सब सेविंग पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना, और देना भी चाहिए। धन संग्रह बहुत आवश्यकता है, लेकिन धन संग्रह होने के बाद बढ़ेगा कब? जब उसमें से कुछ निकलेगा, है ना। दशांश निकालने की परंपरा, दशांश निकाल करके यज्ञ पूजा पाठ जब तक सेवा कुछ होगा तो बढ़ेगा। और रखेंगे तो रखे वो कहते धन की 3 गति है। क्या? दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति विश्वस्मितस्य। दान कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। कोई साधु मिले, कोई संत मिले, कोई योग्य मिले, कोई बढ़िया स्थान दिखे, दान कर दो, सबसे बढ़िया बवाल खत्म, है ना। ये सबसे बड़ा काम। लेकिन ये संभव नहीं। गृहस्थ में क्या करिए? भोग कर लीजिए, फिर खाइए पिए चकाचक। ऐसा ना करिए, बढ़िया एकदम चकाचक सवेरे जूस पिया, है ना, और बढ़िया एकदम बढ़िया शरीर आनंद रहे, जीवन भोग कर लीजिए धन का। दूसरी गति नहीं तो तीसरी हो जाएगी। क्या होगा? नाश हो जाएगा, क्योंकि कामना आई। तो इसलिए क्या करिए? यहाँ पर वही बात उनको बताया कि हम सेविंग करेंगे। क्या? जब संतान हो जाएगा तब पूजन करेंगे। ऐसा क्या? पत्नी को समझाया। पत्नी का नाम लीलावती। लीलावती ने कहा ठीक है स्वामी। तब भगवान की शरण में चलते हैं, और भगवान की शरण में गए, सत्यनारायण भगवान का ध्यान किया और भाव से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप हमको संतान प्रदान करेंगे तब हम आपका पूजन करेंगे, है ना। इस प्रकार प्रार्थना किया। अब कथा की गति बढ़ेगी। चौथे गेर में ध्यान से सुना। क्या हुआ? कहते भैया संतान की प्राप्ति के लिए पूजन किया। पूजन तो नहीं किया, लेकिन जपने लगी। क्या? सत्य नारायण नारायण नारायण
कहते हैं भगवान हम आपके द्वार पे हैं, हमारी झोली भर दीजिए, सोनी गोद भर दीजिए, भगवत कृपा हुई। 10वें माह से भीतर से कन्या रत्न मजा आएगा। 10वें महीने में बिटिया आई तो भेद नहीं किया, बेटा बेटे में कोई भेद नहीं, धूमधाम से सभी को भोजन कराया, खूब दान पुण्य किया, है ना। और भाव से सोहर गाया, बधाई गए, बधाइया बाजे आंगन में, बधाई गाने लगे। सबने आकर कहा बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है ना। भाव से सोहर गाया, गीत गाया, चकाचक उत्सव मनाया। पत्नी ने पूछा कि स्वामी ये सब तो ठीक है, भगवान की कथा कब होगी? जिनकी कृपा से ये हुआ है उनके बारे में कुछ सोचे। कहा कि देवी सारा धन समाप्त हो गया। तब कहे कि भैया जब बिटिया बड़ी होगी ना, विवाह समये तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। हाँ हे प्रिय, बेटी बड़ी होगी ना तो विवाह के समय व्रत करेंगे। समझाया तो मान गई। इसलिए एक सूत्र है कथा का कि अगर पत्नी कभी कुछ न माने तो प्रेम से समझा दीजिए, समझ जाएगी, है ना। आंख दिखोगे वो लाठी दिखोगे तो कबो न, तब तो भैया घर में वही महाभारत, है ना। क्या करना, ये सूत्र है कथा का, प्रेम से समझाइए। भगवान ने स्त्रियों को इमोशनल बनाया है ना, भावुक। वो कहते हैं पति अगर प्रेम भी करता है तो दिमाग से करता है ना। और पत्नी झगड़ा करेगी तो दिल से करेगी। भगवान ने दिमाग दिया ही नहीं, है ना, एकदम इमोशन से जुड़ी है। तो क्या क्या प्रेम से समझाइए, मान जाएगी। इसका सूत्र है। इसलिए स्त्रियों को क्या कहा गया, अधीन रहो। किसके अधीन रहो? बचपने में बाबू के अधीन रहो, ब्याहे के बाद पति देवता के अधीन रहो, और बुढ़ौती में बेटवा के अधीन रहो। हाँ, तब तो जीवन में चकाचक आनंद होगा। और अगर बाकी सीताराम, कहने का मतलब यही है कि जीवन को सरल बनाने का ये सूत्र है रामचरितमानस, है ना। क्या करना, जीवन में धर्म तब बढ़ेगा, पति देवता। इसलिए कहा राम जन्म कब होगा जीवन में, राम मतलब विश्राम कब मिलेगा जीवन में। कहते भैया जब जीवन में पति अनुकूल प्रेम दृढ़, राम जन्म सुख मूल। जीवन में राम जन्म का होना मतलब विश्राम आना। ये जीव थक जाता है, जीवन जीते 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 थक जाता है, लेकिन पकता नहीं है। पकेगा कब, पकना मतलब परिपक्व होना। और परिपक्व कब होगा, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मोक्षयमामृता। उर्वारु ककड़ी की तरह तुरंत बिना बोले टूट के गिर जाता है, ककड़ी को तोड़े नहीं पड़ता। महामृत्युंजय मंत्र का भाव यही है, यह भगवान जब शरीर छूटे तो आसानी से छूट जाए, कष्ट ना हो, है ना। एक होगा जब जीव पकेगा तो पकता नहीं, थक जाता है। तो कहने का मतलब ये कैसे होगा, जब शास्त्रानुसार शास्त्रानुकूल जीवन जिएंगे तब जीवन सरल बन जाएगा। और मनमानी जीवन जिएंगे तो यही होगा। जैसे रोड बना है तो बताया गया बाएं से चलिए, संभाल के चलिए, ब्रेक लगाइए समय समय पे, है ना। कुछ लोग होते हैं जब जीवन में आगे बढ़े लगते तो ब्रेक नहीं लगाते, एकदम झुके जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, वो आगे जाकर के दुर्घटना घट जाता है, जीवन में उथल पुथल मच जाता है। कहने का मतलब कथा का सूत्र है कि समय समय ब्रेको लगाइए, रुक जाइए, थोड़ा शरीर को रोक दीजिए, बहुत काम करिए, आराम कर ले थोड़ा। ये शरीर क्या है, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। इसलिए मानस में बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और कैसे, कहते हैं उनकी कृपा। कैसे, कबहू करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने करुणा करके मनुष्य का शरीर दिया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बिटिया आई, खूब दान पुण्य किया। पत्नी ने कहा कि कथा कब होगी, कहा बिटिया के विवाह के समय। धीरे 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 दिन बीतने लगा, दिन बीता, अब विवाह का समय आया। क्या हुआ, दाम कहते व्यापार करके नगर में आए तो देखे, क्या देखे कि बिटिया बड़ी हो गई, है ना। अब बेटी बड़ी हो गई तो देखे अब बेटी नहीं है। बाप बेटी से कितना प्रेम करता है। इता बेटी नहीं है, गंगा जल है हो। इता बेटी नहीं है, गंगा जल है हो। इता बेटी नहीं है, गंगा जल है हो। ये भाव, बिटिया को गंगा जल से मानिए, बिटिया को तुलसी दल मानिए।
मारिए, प्रेम से उसकी सेवा करिए। यहाँ बिटिया विवाह के योग्य, दूतों को बोला इसके योग्य कोई वर हो तो बताए ना। दूत बोले भैया कांचन नामक नगर में सुंदर लड़का हो, बढ़िया बड़े पुत्र है, धूमधाम से विवाह कर दीजिए। और धूमधाम से विवाह कर दिया, लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं। दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य? दुर्भाग्य यही है कि भैया भगवत कथा न मिल पाए, भगवान की सेवा का अवसर कब मिलेगा? कहते हैं जब जन्म जन्म मुनि जतन करावा, है ना, अंत राम कहीं आवत नहीं है, इसको चौपाई है। जन्म जन्म मुनि जतन, मुनि लोग भी जन्म जन्म तक जतन करते हैं कि जब श्वास छूटे, शरीर छूटे, परिवार छूटे, व्यवहार छूटे, तो मुख से राम नाम निकले। इसलिए प्रार्थना करते इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम निकले। बस संत साधु यही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि भगवान जब शरीर छूटे ना, तो बस आपका नाम मुख से निकल जाए। एक कड़ी गाते हैं, भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु ये वर मांगो सदा। भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, ये वर मांगो सदा। रहे जन्म जन्म तेरा जाना, यही वर मांगो सदा। रहे जन्म जन्म तेरा जाना, यही वर मांगो सदा। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं। तेरी भक्ति के गुण गान गाया करूं, तेरी भक्ति के गुण गान गाया करूं। रहे चरणों में सदा मेरा जाना, प्रभु ये वर मांगो सदा। रहे चरणों में सदा मेरा जाना, प्रभु ये वर मांगो सदा। यही वर यही प्रार्थना कि भगवान ये कृपा देना कि जब श्वास छूटे तो हरि दर्शन हो जाए। धर्म पुराण का यही महात्म्य है कि जाते जाते मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम निकल जाए तो जीव धन्य है। बाकी सब यहाँ का यही रह जाएगा। उनको जब ये बात बताई, पूछा, प्रेम से पूछा कि धूमधाम से बड़ी पुत्र के बारे में पूछा, देखा बढ़िया सुंदर बड़ी पुत्र, धूमधाम से विवाह कर दिया। दुर्भाग्य के कारण भगवान की कथा नहीं करे, उससे क्या हुआ? बहुत दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते क्या दुख मिला? अपने दामाद के साथ व्यापार करने नगर में गए, है ना, और नगर में व्यापार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे। भगवान ने देखा, वो गीत है ना पुराना, जो वादा किया वो निभाना पड़ी। इस हर जगह का सूत्र है ये, जिससे जो वचन दीजिए, विवाह करते हैं जब पति पत्नी तो वचन देते हैं कि क्या करेंगे, कहते हैं जब कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे तो तुमको साथ में रखेंगे, है ना। ये सब वचन है विवाह के, ध्यान से सुनिए। वापी कूप तड़ागानी, वापी की पूजा, कुएं की पूजा, मंदिर की पूजा, देव पूजा, साथ में रहूंगी, रखोगे तब आपकी पत्नी बनूंगी। ये सब शर्त पहले, ये डील पहले साइन हो जाता है ना। और 5 जने विटनेस रहते, कौन? एक सूर्य नारायण, ब्राह्मण देवता, जाति के बंधु बांधव, विष्णु वैश्वान साक्षी, ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा। कहने का मतलब जब ये सब हो जाता, जब अब दुख क्यों है? फिर लोग पूछते महाराज ब्याह तो बहुत चकाचक भरा है, दुखी है बहुत। क्यों दुखी है? हम मानते नहीं है, कोई नियम को मानता नहीं है। जब नियम नहीं मानेंगे तो कष्ट बढ़ेगा। तो यही बात इनको बताया। क्या बताया? कि भैया भगवान से बार बार कहते हैं तब पूजा करेंगे, अब पूजा करेंगे, तब पूजा करेंगे, अब पूजा करो। ये हम भी करते हैं। थोड़ा सा बुखार होंगे तो हे भगवान बेटवा का बुखार ठीक है, हे माई विंध्यवासिनी तो का चुनरी चढ़ाई, बेटवा का बुखार ठीक हो गया। फिर उसके बाद बेटवा का गोड़े में चोट लग गया, भगवान भैरव बाबा तो का 1 बोतल चढ़ाई, ठीक करा, है ना। ऐसे बच्चे लोग भी, हे भगवान 12वीं पास हो जाए, लड्डू चढ़ेगा, 10वीं पास हो जाए। कितना भगवान पास करते करते चले गए, वो कभी नहीं चढ़ा, इसलिए दुखी है। जो वचन दीजिए वो पूरा करिए बस, नहीं तो वचन ही मत दीजिए। बोले भगवान फिर क्या करिए? कहते हैं सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। या तो विश्वास मानिए, जो होगा वही ही सोई जो राम रचि राखा, जो उन्होंने रचना है, जो भगवान का विधान है वही होगा।
फिर मुड़े में बवाल मत पाला, भजन करिए। वो गीत गाते हैं प्रेम भूषण जी, भजन करा होई तवन होई हो, जग क्रिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो, जग क्रिया में कोई नहीं, कोई अपना नहीं। क्या करिए? भजन करिए। जब इनको ये सूत्र बताया, जब इनको ये बातें बताई, तो क्या हुआ? जब भगवान ने देखा भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्यम शापम तस्मै प्रदत्तमान, भगवान ने श्राप दिया, वहां जाकर के चोरी में पकड़े गए, जो धन था वो राजा ने हरण कर लिया, इनको कारागार में डाल दिया। एक विधान बन गया, याद रखना, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो है वही परमात्मा है ना। जो चाहे संकल्प मात्र से जगत को बनाते हैं, संकल्प मात्र से बिगड़ भी जाएगा, उनके लिए सब कुछ संकल्प मात्र से संभव है। कहने का मतलब यहाँ ऐसी रचना बनी, चोरी में पकड़े गए और घर में जो धन था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, भिक्षा मांगते मांगते बेटिया एक बार मंदिर पहुंची, भगवान की कथा सुनी। अब भगवान की कथा सुनी तो रात हो गया, रात होने पे घर आई, माँ ने पूछा कि बेटी पुत्री रात्र सीता पुत्र किंते मनसि वर्तते, बेटी तेरे मन में क्या चल रहा है, कहाँ थी इतनी रात को? तुरंत बताया कि मैया भगवान की कथा सुन रही थी, भगवान की याद आई, माँ रोने लगी। क्यों रोने लगी? कहते जिसकी कृपा से तेरा जन्म हुआ बेटी, हम उसको भूल गए इसलिए दुखी। अच्छा, तो कहते बस उसी उनकी शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार लोग गाते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है और फिर हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। कौन आनंदित है? दुखी वो है जो भगवान से दूर है, और सुख कब है? जब कहते हैं भैया नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जिन नाम आधारा, है ना। इस और ये कैसा खुमारी है? कहते हैं कोई सही बताए, सत्य ईश्वर साक्षी है, कोई कथा सुनाने वाला सुनने वाला मिले, है ना। प्रेम क्या है भगवान के बारे में? कहते हैं देखिए, जब किसी को प्रेम, जैसे माँ कोई माँ है तो जब उससे मिलो तो अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं, ना ना हमारा का लाला बहुत अच्छा है, क्या बेचारा 6 बजे उठ के पानी भर तो भले ना भरे, कोई मेहरारू मिल जाए 4 जने बैठ के उसके गुण ही गाएंगे, अवगुण नहीं गाएंगे। क्यों? ये प्रेम है। प्रेम अंधा होता है ना। क्यों प्रेम अंधा होता है? कहते हैं जिस दिन से जीव गर्भ में आया, माँ ने प्रेम करना शुरू किया, देखा ही नहीं है कि लूला है कि लगड़ा है कि काना है कि करिया हो कि गोर हो, पेट में गर्भ में आ गया, प्रेम करने रहे हमारा लाला माँ बच्चा, है ना, प्रेम हो गया। ये प्रेम, इसलिए प्रेम अंधा है। और कहते हैं इसीलिए जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जितना कोई कथा सुनाए, लोग कहते हैं ये जो श्रवण रंध्र अहित भवन समारे, जो जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उनका कान जो है सांप के बिल के बराबर है। और भगत कौन है? जो कहते हैं समुद्र, जिनके श्रवण समुद्र समाना, मानस में दोनों बात आती है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये श्रवण कान समुद्र जैसे है, मतलब जितनी भी नदियों का जल है समुद्र भरता नहीं है, जितनी भी कोई कथा भजन कीर्तन करे भरेगा नहीं, मानस कर दिन भर हमको क्या करना, भजन कर, ये प्रेम है। और नहीं तो ये जिसको अच्छी नहीं लगी उनका सांप जो है कान का, सांप का बिल है करना। कहने का मतलब तब ये क्या, जब भगवत प्रेम हो जाएगा तो व्यक्ति कथा भजन कीर्तन में समय बिताएगा और जीवन में सब मिल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान को न भूलिए और एक मृत्यु को न भूलिए, हमेशा मृत्यु याद रहेगी तो कभी गलत नहीं करेंगे। जब मान लीजिए कोई बोले कि कल महाराज आपका टिकट कटा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, और तब महाराज क्या कर ले, मृत्युंजय करेगा ना ना ना, कौन फायदा, तो क्या करे, राम राम जपेगा, राम राम पूरी रात बैठ के राम राम करेगा। क्यों? इतनी सांस मिली है, सवेरे तो टिकट कटा है, एकदम एक सांस भी ना खाएगा ना पिएगा ना कुछ करेगा, क्या करेगा, राम 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 राम, जितना राम जप ले भगवान राम कर ले, अब तो छूट रहे हैं, पता चल जाए। इसलिए क्या जो है ना, मृत्यु को याद रखिए। दूसरा भगवान हमेशा याद रखे कि हम जब कुछ करें हमको देख रहे हैं, है ना, जब कुछ काम करें वो हमको देख रहे हैं तो व्यक्ति गलत कर्म नहीं करेगा, एकदम कर्म से सावधान। तो कहने का मतलब कथा की फिर गति बढ़ेगी। क्या हुआ? कहते हैं यहाँ पर बिटिया, माता बिटिया ने संकल्प किया कि हम भी भगवान का पूजन करेंगे, और गए अगले दिन
भिक्षा में जो मिला उससे भगवान का पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु कृपा करिए, क्षमा कर दिए और हमारी लाज रखिए। क्यों? लोग कहते हैं कि हम बहुत भगवान के भगत हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं, नाम तुम्हारा जाएगा। इसलिए क्या प्रार्थना एक कड़ी गई है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे है जमाना छोड़ बैठा हूँ, जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो नैया डूब जाएगी। नैया डूब जाएगी, भगवान हाथ पकड़ लीजिए। एक प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। क्या? आज भाव से पूजन किया, तुरंत तत्काल फल मिला पूजा का। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, दोनों को मुक्त कर दो, जिनको तुम कारागार में रखे हो लोग निर्दोष है, उनको मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। है ना? सुना, बहुत भयभीत हो गए। और भयभीत होकर क्या किया? कहते भैया जब भयभीत हो गए, अपने पुरोहित जी को पूछा, महाराज सपने में भगवान है। बोले तब क्या बोले? बोले भगवान सपने में यह बोले कि इन दोनों को छोड़ दो। बोले जब तुमको डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं बेटा, तो हमको क्यों? हम तो वकील है भगवान के, है ना? पंडित मतलब कौन? भगवान के वकील। भगवान के जो काम करेंगे तो पंडित जी के लेके, महाराज थोड़ा घरवा खराब हो, पाकर रह जाए, बोलो बैठो माला जपो, है ना? महाराज थोड़ा घरवा नया लिए, क्या करे? वास्तु शांति करो। सब काम कौन करे? पंडित जी भगवान के वकील है ना? और वहां क्या कहते, जब डायरेक्ट ऊपर से आदेश आया है तो हमको क्या पूछ रहे हो भैया? तुरंत कर दो, जाओ छोड़ो। कौन है दोनों जन? और सम्मान से छोड़ना। क्यों सम्मान से? जिनकी वकालत भगवान कर रहे हैं, है ना? फिर तो भैया वो कोई VIP आदमी होगा ना, तभी तो मोदी जी बोले कि छोड़ दो उसको। यही मानिए आज के जमाने में विचार करे तो तुरंत उनको मुक्त किया, बाल बाल कटवाया, जो धन लिया था दुगना तिगुना करके सम्मान पूर्वक विदा किया। भगवान की जय जयकार करते उन्होंने अपने नगर के प्रस्थान किया। जय जय श्री कृष्ण अध्याय प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये 3 अध्याय की कथा। चौथे अध्याय की कथा ध्यान से सुनिए, फिर पुष्प लीजिए। यात्रां सुकृतमान साधुर मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनंदतमा ददातु नगरम ययो। ये कथा कैसी? कहते हैं ये कथा अगर कही जाए तो पूरे 5 अध्याय की कथा 5 वर्ष तक होगी, तब समझ में आएगा, है ना? जो ना समझे उनके लिए 5 साल तक कथा कम है, और जो समझदार है उनके लिए 10 मिनट में पूरी कथा समझ में आ जाएगी, है ना? तो आज समझदार है, 10 मिनट में कथा समझ जाइए। क्या समझिए? यात्रा सुकृतवान साधुर मंगला किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण मतलब देखिए, मंगल आचरण वाले भगवान की स्तुति वंदना पूजा अर्चना करना ही मंगलाचरण है ना? किसका आचरण मंगल है? भगवान का। भगवान कौन है? कहते मंगल भवना दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले ऐसे राम जी पे द्रवित हो जाएं, कृपा करें। वो कौन है? अमंगल को दूर करते हैं और मंगल करते हैं। इसलिए जब कोई यात्रा के लिए निकले तो क्या करिए? प्रकृति नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में राम जी का स्मरण करिए, हे राघव जी निकल रहे हैं, मंगल कल्याण करना। ये प्रेम हो जाए तब कल्याण है। यहाँ पे यही बात, यात्रा के लिए निकले तो मंगलाचरण, भगवान की शरण में गए,
ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को धन दे करके संतुष्ट किया, और धन दे करके, और फिर जब भगवान, याद रखना भक्ति बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कहते हैं भैया जो छुरी है ना, किसी ब्लेड की धार पे चलने जैसी भक्ति है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। लोगों को लगता है बहुत सरल, नहीं, भगवान कदम कदम पे परीक्षा लेते हैं भक्तों को, है ना। जैसे देखिए संसार में एक पोस्ट मिलता है, क्या मिलता है? मान लीजिए IAS ऑफिसर बनना है, जो कदम कदम पे परीक्षा होगी, पास होते जाएंगे तो ऑफिसर बन जाएगा। और जब भगवान का भक्त बनना है तो भी परीक्षा होगी, और जो पास होते जाएगा वो भक्त बन जाएगा। और भक्त बनने के बाद, तो भक्त बनने के बाद भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं, है ना। यहाँ पे यही बात, ध्यान से कथा सुना। आगे गए, एक साधु भगवान ने एक दंडी सन्यासी का रूप लिया, पूछा क्या कि बेटे तेरी नौका में क्या है? हाँ, नौका में क्या भरा है? झूठ बोला, हाँ झूठ करके झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मते पत्ता मसाला धनिया यही सब भरा है ना? भगवान ने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। क्या हुआ? हीरे जवाहरात जो भरे पड़े थे, तेज पत्ता मसाला हो गया, नौका हल्की होगी, जल में उतराने लगी। तो दामाद को पूछा बेटे देखो समस्या क्या है? दामाद ने कहा महाराज सब चला गया, सब कुछ लुट गया। कैसे लुट गया? कहा महाराज मसाला तेज पत्ता है, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, छींटे मारे, उठाया, उठिए बाबूजी उठिए। बोले क्या? कैसे? ये सब क्या हो गया? अनर्थ हो गया। कहा भैया ये सब संभव है। कैसे संभव है? जिसने बिगाड़ा उनकी शरण में जाइए। तुरंत दौड़ करके गए, भगवान के पास गए हैं, और भगवान के पास जा करके और तब वहां पर रोने लगे, भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। भगवान बहुत बड़ा लॉस हो गया जिंदगी का, है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा रो मत बेटे, माँ रोधी श्रीमद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा ममा किया दुर्बुद्धि प्राप्तम दुखम मुहुर्मुह दुख दिया मैंने तुझे, बार बार दुख दिया। क्यों दुख दिया? क्योंकि तूने कर्म ऐसे किए। इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करते वक्त सावधान रहिए। कर्म याद रखना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछता है, यही बात बताई। तो भगवान के सामने जब रोने लगे तो भगवान ने कहा बेटे रो मत। बोल क्या? भगवान के सामने स्तुति करे। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यां त्रिगुणो जानन्ति गुणारूपम किमाश्चर्यमिदं प्रभु मूढ़ं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रथित पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरी। अपने विभव के अनुसार पूजा कैसे करें? अपने वैभव के अनुसार, है ना। गरीब का अपना सामर्थ्य, अमीर का अपना सामर्थ्य, सब अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। यथा विभव विस्तरे पूजन करूंगा, मुझे क्षमा करिए। क्यों क्षमा करिए? ब्रह्मा आदि देवता जब आपकी माया मोह से मोहित होकर के आपको नहीं जान पाते, है ना। ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, जब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, ब्रह्मा जी को मोह हो गया था, इंद्र को मोह हो गया था। ये भगवान है, ये जो गैया चरावती भगवान है ना। बहुत परीक्षा भाई भगवान के साथ ही लोग इंद्र का, इसलिए भगवान ने कनिष्ठिका के नखाग्र पर, नाखून के अग्रभाग पर पर्वत को धारण किया, गिरिराज बने, है ना। और गिरिराज बन करके दिखा दिया कि मैं ही भगवान हूं। और इंद्र को अभिमान था, डुबाई दे पूरा, गोकुल डूब जाएगा, है ना। इसलिए कहने का मतलब अभिमान जब जब जीव को हुआ, कहते हैं वो ब्रह्मा आदि देवताओं को जब मोह में पड़ गए, हम तो तुच्छ जीव, हमको क्षमा करिए। भगवान ने कहा ठीक है। तथास्तु के अंदर ध्यान हो गया। बोले क्या चाहिए? कहा पूरा त्राहिमाम शरणागतम, पुराने धन के मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कहकर चले गए, नौका को लेकर आगे बढ़ा। धन के रक्षक दूतों को बोला पश्य देखो वो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, नगरी पे जाना और हमारे आने का समाचार दे देना। तुरंत दौड़ करके गए, आने का समाचार दिया। माँ पत्री बेटी भगवान का पूजन कर रही थी, और पूजन कर रही थी तो क्या हुआ? कहते हैं भैया जैसे सुना कि पति देवता आ गए हैं, बिटिया को समझा करके मैया गई पति दर्शन के लिए। अब बिटिया क्या करती है? बिटिया रानी क्या करती है? कहते हैं बिटिया रानी प्रसाद का परित्याग करके चली गई। प्रसाद का तिरस्कार करने का दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते हैं उनको यही दुख मिला कि जिसके लिए गई वही दिखाई नहीं दे। पूछा हमारे पति देवता कहाँ है? लोगों ने कहा कि जल में डूब गए। बोले अच्छा। तो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो माँ रोने लगी, माँ को देखकर सब रोने लगे। जब सब रोने लगे तो साधु नाम के बनिए ने पुनः भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु अब मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अभी तो मुलाकात भई थी, अभी तो बोला था कल कुछ नहीं करूंगा, और फिर ये सब दुख क्यों? भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अब तो बढ़िया चंदन टीका लगा के आपका भक्त बन के बैठा हूँ, मेरी लाज रखिए। भाव से करी गाइए, सूरदास जी का पद है। तुम मेरी राखो लाज हरी, 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 तुम मेरी राखो
तो प्रभु ये दुख क्यों आया, मेरी लाज रखिए। भगवान से जब प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, साधु ने सुना, सबको नहीं सुनाई पड़ा, साधु ने सुना। क्या सुना कि साधु तेरे बेटे ने प्रसाद का अपमान किया, प्रसाद ग्रहण करके तो पति को प्राप्त करके सुना, बिटिया को बुलाया, हे बिटिया रानी तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। बिटिया ने कहा हाँ पिताजी। बोले जा तुरंत प्रसाद ग्रहण कर। तुरंत दौड़ कर गई, प्रसाद को ग्रहण किया, आई नदी के किनारे, देखा पति देवता नौका बड़े करा रहे थे, भगवान की जय जयकार कर प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और तब से संकल्प कर लिया जब जब समय मिलता भगवान की कथा करते की कथा 1 मिनट 2 मिनट में सुना। आज एक तुंगत बजो राजा प्रजापालन प्रशांतम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखम अवाप्त। तुंगध्वज नाम के राजा की कथा। ऐसे राजा को दुख मिला प्रजापालक होने के बाद। क्यों दुख मिला? कहते भैया भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण। कैसे घटना घटी? कहते एकदा वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। एक बार वन में गए, राजा ने बहुत सारे पशुओं को मारा, एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठे, क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की कथा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। राजा अभिमानवश न गतो न गया भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया। इससे क्या दुख मिला? कहते भैया यही दुख मिला कि तस्य पुत्र शतम नष्टवा धन धान्यादिकम तयः। 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब सब दुख आया तो भैया जब कहते दुख आता है तब भगवान याद आते हैं, है ना? तब भगवान याद आए, तुरंत गांव में गया, पुनः ग्वाल बालों को एकत्रित किया, भगवान की कथा सुनी और प्रार्थना करी कि हे भगवान हमको क्षमा करिए, आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। और भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान की कृपा के फल स्वरूप ठाकुर जी के आशीर्वाद से सब कुछ नगर में गए तो पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं भैया जो भगवान की यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभ। ये भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। और सुनोति च कथाम पुण्यम भक्ति युक्त फल प्रदान। जो भक्ति से कथा सुन ले उनको बहुत फल मिल जाएगा। क्या फल मिल जाएगा? दरिद्रो लभते वित्तम, दरिद्र धर्मान बन जाएगा, बंधन को बड़ा बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ भय मुक्त हो जाएगा। और सत्य में न संशय, सत्य बात है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। शरीर छूटेगा तो जीव भगवान के धाम को जाते हैं और बताते हैं कि भैया वो जो एक वही परमात्मा है ना, एक वही भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। कैसे कल्याण करते हैं बताया है उनको कि भैया जो दूसरे अध्याय में पंडित जी हैं, क्या नाम है? शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता, वो जन्मांतर में सुदामा जी बने। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से इतना प्रेम किया कि भैया वो प्रेम के फलस्वरूप भगवान के धाम हो गए। और बताते हैं कि उनका एक मित्र लकड़हारा है, वो जन्मांतर में बने हैं केवट जी। केवट जी ने क्या किया? कहते राम जी को गंगा पार किया, जाना था गंगा पार प्रभु और केवट की नाव चढ़े, है ना। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े तो उनकी काम आवश्यकता पड़ी, चरणामृत धो करके पी करके भगवान को पार उतारा, खुद भी गए अपने पूरे पितरों को